बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तक न्यूज़ के साथ मैं हूं रुखसार राजपूत। चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की जानिब। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुल्तान में अवाम के मजमा से जोशे खिताब किया। मुल्क को लूटने वालों की खूब धुलाई भी की। मुल्तान की बाशाऊर बेटी ने भी इस मौका पर खिताब किया। मुल्तान के होने वाले जलसे में इमरान खान ने क्या कहा, देखते हैं आप तक न्यूज़ की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुल्तान। आज आई थी तो मैं आपसे 11 तारीख पे होने वाली ज़िमनी इंतखाब की बात करने, मगर आते आते पता चला कि ठप्पे लगने से पहले ही वो दुम दबा के भाग गए। तो फिर माने या माने, बल्ला तो चल गया। आर हुआ पार हुआ, तीर का टुकड़ा 4 हुआ। मगर जब भी आएगा इंतखाब, क्योंकि इंतखाब तो आना है, चाहे ज़िमनी हो चाहे जनरल हो, जब भी इंतखाब आएगा, मेरा एक बहुत मुख्तसर सा पैगाम है आपके लिए। ये इंतखाब नुमाइंदों की जंग नहीं, ये इंतखाब खानदानों की जंग नहीं, ये इंतखाब 2 जमातों की जंग भी नहीं, ये इंतखाब जंग है तो 2 नजरियों की जंग। और आज आपने फैसला करना है कि आप किधर खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। क्या आप उस आदमी के साथ खड़े हैं जिसने हुकूमत कुर्बान कर दी मगर आपका सौदा नहीं होने दिया, या आप उन 13 जमातों के साथ खड़े हैं जो वादे करते आए थे महंगाई मुकाने के, मगर आज जब आप दुहाई देते हैं तो कहते हैं एक रोटी के 4 टुकड़े कर लो। किसका साथ देंगे आप? कैसा पाकिस्तान चाहते हैं आप? बस ये फैसला है। अगर आपको ये फैसला करना है, क्या आप डट के खान साहब के साथ खड़े होंगे, साथ देंगे, डरेंगे तो नहीं, घबराएंगे तो नहीं, झुकेंगे तो नहीं, डट जाओगे, दोगे साथ तो लगाओ फिर नारा, आई 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 आई। कौन बचाएगा पाकिस्तान? जी हाँ, इमरान खान साहब ही बचाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि इस अवाम ने फैसला कर लिया है कि ये खान साहब के साथ मिलकर नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इन्हें बिलावल भुट्टो साहब का वो डूबता बिलखता सिसकता पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए, जिसकी दुहाई सुनने वाला कोई नहीं। तो बता दो इन्हें कि हम यहीं खड़े हैं, जब भी इंतखाब कराना है करा ले, ठप्पा लगेगा तो सिर्फ बल्ले पे लगेगा। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान। शुक्रिया। तो जरा मैं आपको टीवी पर दिखाऊंगा, ये कभी नहीं हुआ कि एक जमहूरियत के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से हमला किया। ये कभी नहीं हुआ कहीं। ये जरा अभी देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। ये 1997 की बात है। पुलिस ने रास्ता दिया इनको, नवाज शरीफ की हुकूमत थी। ये जरा देखें, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस से इनको नून लीग के गुंडों को जाने दिया।
क्योंकि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने लगा था, जस्टिस सजाद अली शाह। और ये देखें कि पुलिस तमाशा देख रही है और डंडे लेके 1997 में ये देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए, दीवारें टाप के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। ये मैं आपको ऐसे कमेंट्री दे रहा हूं जैसे क्रिकेट मैच की कमेंट्री हो रही हो। अब ये देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ गए और पुलिस तमाशा देख रही है। ये सुने, अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये किसी जमहूरियत में नहीं होता। सजाद अली शाह को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भगाया, वो जान भी बचा के भागा, जो चीफ जस्टिस था। और फिर इन्होंने जजेस को, बाकियों को पैसा चलाया, ब्रीफ केस चलाए और सजाद अली शाह को हटाया गया। कोई एक्शन नहीं लिया गया इनके ऊपर। और ये वो लोग हैं जो आज मुल्क पे मुसल्लत है और आज कहते हैं चोरी हमने की है, हमें एनआरओ दो, हम कानून से ऊपर हैं। उधर वो नवाज शरीफ बैठा हुआ लंदन में, वो इंतजार कर रहा है कि पहले मेरे केसेस खत्म करो, फिर मैं दूसरी दफा एनआरओ लेके पाकिस्तान आता हूं। मुझे ये मुल्तान बताओ कि छोटा आदमी तो भैंस चोरी, गाड़ी चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, वो तो जेल में। तो जो अरबों रुपए मुल्क के लूट के बाहर जाता है, वो कहता है कि मैं कानून के ऊपर हूं। और ये है जंग, इंसाफ की जंग है पाकिस्तान में। हम सब ने मिलके, जब तक हम इंसाफ नहीं, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये कौम आजाद नहीं होगी। थानों में जुल्म होंगे, ताकतवर झूठे केस करवाएगा कमजोर पे, थानों में जुल्म, जमीनों पे कब्जे, हर जगह कमजोर आदमी पिसेगा। आज जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, मुल्तान ये सुन लो, मेरे पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे, आज ये याद रखें कि जो दलदल में हमें इन्होंने फंसा दिया है 4 महीने में, इससे अब सिर्फ एक तरह हम निकलेंगे। बैरूनी मुल्क जिनसे हम इमदाद मांगते हैं, वो अब नहीं देंगे। वो अगर देंगे भी तो वो हमारी आजादी छीनेंगे। इसलिए एक ही तरीका है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है, ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। और इसको जिस दिन इनमें से 1 करोड़ में से 5 लाख ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर दी, अरबों डॉलर मुल्क में आ जाएगा। ये हैं जो लोग हमें आजाद करेंगे बैरूनी मुल्क के कर्जों से। लेकिन वो कभी नहीं आएंगे, वो कभी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे जब तक हमारा इंसाफ का निजाम ठीक नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं होती, जब तक उनको ये एतमाद ना हो कि जब वो सरमायाकारी करेंगे उनसे फ्रॉड नहीं होंगे। वो इसलिए दुबई चले जाते हैं, वो मलेशिया चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करते। तो जो मेरा इंशाअल्लाह अल्लाह ने आगे बारी दी, तो मैं आज सबसे पहले अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा करूंगा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, और उसके लिए अपना इंसाफ का निजाम इसको बेहतर करेंगे। और उसकी वजह से इंशाअल्लाह ये आप देखते रहेंगे कि बजाय किसी के सामने हाथ फैलाए, हम पाकिस्तान को उठा देंगे और इंशाअल्लाह वो मुल्क बनेगा जो इसको बनना चाहिए था 75 साल पहले। आखिर में मुल्तान, मुझे ये बताओ कि ये जो भाग गए हैं मैच खेलने से, ये जो भगौड़े हो गए हैं, मुझे पूरा यकीन था
कि इन्होंने इलेक्शनों से भागना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे पता था कि इनकी कांपें टांगनी शुरू हो गई हैं। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये जो जलसे देख रहे हैं, ये जो पब्लिक को देख रहे हैं, जिस तादाद में पब्लिक निकल रही है, गर्मी में, गर्मी हो बारिश हो, पब्लिक निकल रही है, इनको पता है कि कौम किस तरफ खड़ी हो गई है। जाके डर रहे हैं। जो 17 जुलाई को पंजाब के 20 बाई इलेक्शन हुए, पूरी धांधली के बावजूद, धांधली की, इतना इलेक्शन कमीशन कभी पाकिस्तान में मैंने ऐसा नहीं देखा जो मुकम्मल तौर पे इनके साथ मिलकर धांधली करता है। उसने भी धांधली की, इंतजामिया भी इनके साथ, मिस्टर एक्स ने भी मदद की। सबके बावजूद इनका सफाया हो गया। 2 इलेक्शन धांधली करके इन्होंने जीते हैं, उसके बावजूद सफाया हो गया। तो आप डर रहे हैं, मुल्तान इनको खौफ आ गया है, डर रहे हैं। अब इनको ये खौफ है कि ये अगर इलेक्शन हो जाता है इतवार को, तो 3 और सीटें गिर जानी थी इनकी, 3 और विकेटें गिर जानी थी। और उसके बाद 25 सितंबर को आपको पता है मैं 9 हलकों में खड़ा हूं, और मेरा चैलेंज है कि इंशाल्लाह जब भी वो 9 हलकों में इलेक्शन होगा, 9-0 रिजल्ट आएगा, धांधली के बावजूद। ये ऐसे ही है। जब आपको पता पुराने जमाने में क्या होता था, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो अपने अपने अंपायर होते थे। हम जब हिंदुस्तान मैच खेलने जाते थे, उनके अपने अंपायर होते थे। वो जब पाकिस्तान खेलने आते थे, हमारे अंपायर थे। वो पाकिस्तान में नहीं जीत सकते थे, जिधर हमारी टीम को मुश्किल पड़ती थी, अंपायर मदद करने के लिए आ जाते थे। उधर जब जाते थे तो उधर जब हम मैच जीतने लगते थे, उनके अंपायर मदद करने के लिए आ जाते थे। तो वाहिद कप्तान था, हिंदुस्तान गया, उनके अंपायर थे, उनके अंपायरों के बावजूद आपका कप्तान जीत के आया। अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो। इस बारी पहले हमने 17 जुलाई को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर बैटिंग की, उसको भी हराया, इनको भी हराया, इंतजामिया भी इनकी थी, उसको भी हराया, और मिस्टर एक्स को भी हराया। और इंशाल्लाह अब भी जब भी इलेक्शन होंगे, मेरा सबको चैलेंज है कि तुम जो मर्जी कर लो, पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है। जो मर्जी करो, पूरी कोशिश है इनकी कि किसी तरह इमरान खान को मैच से निकाला जाए। ये हम जब छोटे होते थे ना मुल्तान, हम जब छोटे होते थे तो जब आपस में क्रिकेट मैच खेलते थे, तो जो टीम हार रही होती थी वो विकेटें उठा के भाग जाती थी। ये मेरे कभी लफ्ज ना भूलना, पैसे को इस्तेमाल करना सीखो, पैसे से कभी इस्तेमाल ना होना। पैसे के बुत की कभी पूजा ना करना। रुक करते हैं मंडी उस्मानवाला की जानिब। थाना मंडी उस्मानवाला की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातों के ना रुकने वाले सिलसिलों पर अवाम का सब्र जवाब दे गया। टायर जलाकर कसूर डिंगशा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे इमरान महमूद।
थाना मंडी उस्मानवाला की हदूद में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पर आवाम का पारा हाई। लोगों की कसीर तादाद पुलिस के खिलाफ सड़कों पर निकल आई, शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मंडी उस्मानवाला डेंगशा कसोर रोड को टायर चलाकर बंद कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन का हाथों में डंडे पकड़कर एहतजाज। SHO के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रोज़ाना दर्जनों वारदातें मामूल बन चुकी। माल के साथ जान भी महफूज नहीं। पुलिस डाकुओं के साथ मिली भगत से आवाम को लूट रही है। एहतजाज का मामला सलीम ASI के रवैये के ख़िलाफ़ पेश आया। 15 की कॉल पर सलीम ASI मौका पर पहुंचा और उल्टा शहरियों के खिलाफ बरस पड़ा। सलीम के रवैये पर शहरियों ने कहा, ये हमारी मुआफ़ज़ है, हम इसको पुलिस को अपना मुआफ़ज़ समझ के इसको रिकॉर्ड भी देते हैं, इसको इज्जत भी देते हैं, और ये उसके मुतबादल हम इन गरीबों के घरों की इज्जत और रखवाली जो इनकी जिम्मेदारी है ये पूरी नहीं करें तो ये इनकी कोताही है। रही बात वो नाके की, मेरा यहाँ पे एक दोस्त खड़ा था, वो कह रहा था कि पुलिस नाके पे नहीं, मेरा इत्तेफाक कर रहा था 10 बजे गुजर हुआ, वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी लेकिन मुझे चेक नहीं किया गया, करना चाहिए था। कोई भी हो, राइट जो भी हो, गाड़ी नाके पे खड़ी थी लेकिन उन्होंने 125 पे मेरा बेटा चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, उन्होंने रोक के हमसे नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, किधर कहाँ जा रहे हैं। ये मुकामी पुलिस की जिम्मेदारी है, वो अपना किरदार अदा करे। और ये जो अभी तमाशा चल रहा है, कहीं पे राजधानियां होती हैं, कहीं पे डकैतियां होती हैं, ये हमारे वो PTA के लीडर है, वो कहते हैं कि छोटे चोरों को पकड़ा जाता है। अगर छोटे चोरों को ना पकड़ा गया तो ये गरीब तो मर जाएंगे। कुछ तो बिलों का जुल्म इन पर आ रहा है, कुछ महंगाई आसमान से बातें कर रही है, और ऊपर से ये चोर अपनी मनमानियां कर रहे हैं, तो ये गरीब कहाँ जाएंगे। इनको तोहफ़्ज़ देना पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है, और मैं ये समझता हूँ ये पुलिस की कोताही है। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, तो इत्थों उन्होंने गल सुनी, ਅਸੀਂ आके सुन। जबकि किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मियां सदीक अब्द ने कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों पर कोताही बरत रही है। SHO की यकीन दहानी पर 1 घंटे के बाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर SHO का कहना है कि जल्द क्राइम पर काबू पा लेंगे और आवाम का सुकून बर्बाद करने वालों के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इमरान महमूद, आप तक न्यूज़, मंडी उस्मानवाला। अब चलते हैं राय के इलाका बस्ती अमीनपुरा में, जहां पर अरसा 1.5 साल से खड़ा सीवरेज का गंदा पानी अहले इलाका के लिए वबाले जान बन गया। सीवरेज के गंदे पानी से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीन मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते हैं महर नवीद अहमद से। जी बिल्कुल, रेमंड के इलाका बस्ती अमीनपुरा की गलियों में अरसा 1.5 साल से खड़ा सीवरेज का गंदा पानी इंतजामिया और CO यूनिट रेमंड के अफसरान की नाअहली और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहा है। शहरियों के मुताबिक कई बार CO यूनिट रेमंड के अफसरान से शिकायत करने के बावजूद सीवरेज के गंदे पानी का कोई हल ना निकल सका। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जिस गली में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है, इस गली में 2 मसाजिद और एक सरकारी स्कूल भी है। ना तो नमाजी नमाज पढ़ने मस्जिद जा सकते हैं और ना ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं। सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने की वजह से अहले इलाका में मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियां फैलने लगी हैं। अहले इलाका ने AC रेमंड समेत तमाम हुकाम बाला से अरसा दराज से खड़ा सीवरेज के गंदे पानी पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि सीवरेज का निज़ाम जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि अहले इलाका मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों में मुब्तला होने से बच सकें। कैमरा टीम मिर्ज़ा नदीम के साथ महर मोहम्मद, नवीद अहमद, आप तक न्यूज़। खबर शामिल करते हैं जंग से। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान की यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में आमद, सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकात की। बलीगुल रहमान ने जंग यूनिवर्सिटी में मेहमानों से खिताब भी किया। जंग शहर में इकट्ठे हुए हैं और मकसद है कि तालीम की बेहतरी।
हमें पता है कि हदीस मुबारक है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, और आज जिस यूनिवर्सिटीज़ का, यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन का, पुरानी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का इफ्तिताह है, और इस चीज़ को देखना है कि ये सफ़र कैसे बेहतरी की तरफ बनाया जा सकता है, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियाँ आला माहौल में इल्म के ज़ेवर से अपने आप को आरास्ता करें और इस्लामी इक़दार पे चलते हुए दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऊंचा करें, अपना नाम ऊंचा करें, और पाकिस्तान की, इस्लाम की और सबकी बेहतरी करें इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि अगर श्रीलंका जैसे हालात हो गए तो मुल्क को नुकसान होगा। सैलाब में मियां शहबाज शरीफ हर सूबे में जा रहे हैं, एक जमात इंतशार की सियासत कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले को खुश आइंद करता हूँ। सबसे कहता हूँ सैलाब में मुतासरीन की मदद में भरपूर किरदार अदा करें। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। बिजली का बहरान बहुत ज्यादा था। वजीर आजम ईमानदार और पाई पाई का हिसाब रखने वाले हैं। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप तक न्यूज़ के साथ।